भक्ति मार्ग में सफलता प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। तन गुरु सेवा में और मन गुरु शब्द में लीन रहे। जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 24 फरवरी दिन मंगलवार। आज के सत्संग का शीर्षक है अंतर की पुकार। आज का सत्संग श्री आनंदपुर दरबार से पूज्य महात्मा जी के द्वारा बड़े ही प्रेम शब्दों में फरमाया गया है। आज के सत्संग का सभी गुरमुख प्रेमी पूरा लाभ एवं आनंद अवश्य प्राप्त करें। अगले स्वर पूजनीय महात्मा जी के होंगे। गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन की समस्त वृत्तियों को एकाग्रचित करते हुए सन्मुख विराजमान श्री परमहंस महान विभूतियों के एवं श्री हुजूर सद्गुरु देवदाता दीनदयाल महाराज जी के परम पावन देव दुर्लभ दर्शन करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जय। आज 13 फरवरी सन 2026 फाल्गुन संक्रांति का परम पावन दिवस है। गुरुमुख जन परमहंसों के पावन श्री चरण कमलों में बैठकर पूजन आराधन करते हुए अपने इष्ट देव की प्रसन्नता को प्राप्त करते हुए फाल्गुन संक्रांति का दिन मना रहे हैं। आज के शुभ दिन की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। महापुरुषों ने अपने वचनों में वर्णन किया है, फागुन आनंद उपार्जना हरि सज्जन प्रकटे आए, संत सहाई राम के कर कृपा दिया मिलाए। ये वसंत का मौसम, फागुन का मौसम प्रेमी का प्रीतम से मिलन का मौसम होता है। गुरुमुख जन भी अपने सारे कार्य छोड़ करके इस मौसम में अपने इष्ट देव के पावन चरणों में आकर उनके साथ मिल रहे हैं और अपनी हृदय की प्यास को, दर्शनों की प्यास को बुझा रहे हैं। ये मौसम आनंद का मौसम है। इसी मौसम में ही महापुरुष प्रकट होते हैं और संत महापुरुष नाम की याद दिलाकर अपने साथ जीव को मिलाते हैं। इसीलिए ही वाणी में भी वर्णन आया है, परमात्म से आत्मा जुदा रहा बहुकाल, सुंदर मेला हो गया जब सतगुरु मिले दयाल। महापुरुषों का मिलना सहज नहीं होता, कई जन्मों के पुण्य कर्मों की कमाई होती है, तब महापुरुषों के चरणों में जीव पहुंचता है और उनके परम पावन दर्शनों का लाभ प्राप्त करता है। श्री आनंदपुर का एक स्कूल आनंद शिक्षा केंद्र बेंगलोर में चलता है। उस स्कूल में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री पंचम पातशाही महाराज जी और श्री हजूर गुरु महाराज जी समय समय पर कृपा करते रहे हैं। एक बार की बात है, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने बेंगलोर का प्रोग्राम बनाया और समय थोड़ा होने करके स्कूल में संदेशा भिजवा दिया कि इस बार हम आनंद शिक्षा केंद्र बेंगलोर में नहीं आ पाएंगे, गुरुमुख जन यहाँ पर आकर ही अब पावन श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जब स्कूल के बच्चों को और वहाँ के प्रिंसिपल और टीचर्स को पता लगा तो उन सब ने अपने मन में बहुत उदासी छा गई। उन प्रेमियों ने सोचा कि हर बार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी आते हैं, इस बार भी आएंगे। जब ये समाचार छोटे छोटे बच्चों को मिला कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी नहीं आ रहे हैं, तो जब स्कूल से छुट्टी हुई
तो सब बच्चे घर पहुंचकर अपने अपने कमरों में बंद हो गए। माता पिता सोचने लगे कि आज इन बच्चों को क्या हो गया है। बच्चों ने जाकर अपने अपने तरीके से श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन चरण कमलों में बेनती भेजी कि आपके आशीर्वाद के बिना तो हम सफल हो ही नहीं सकते, तो आप कृपा करके हमारी विनय को स्वीकार करते हुए स्कूल में जरूर जरूर कृपा करें। इधर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी रात्रि को विश्राम में होने लगे तो उन्होंने अपने प्रेमियों को बुलाकर के, सेवादारों को बुलाकर कहा कि हमें स्कूल के बच्चे बहुत याद कर रहे हैं, कल प्रातः आरती के बाद हम स्कूल में जरूर कृपा करेंगे। जब यह समाचार स्कूल के प्रबंधकों ने स्कूल के बच्चों को सुनाया तो उनकी खुशी की सीमा न रही और वे ऐसे ही आनंद मग्न हो गए जैसे गुरुमुख जन इस समय पावन श्री दर्शन करके आनंद मग्न हो रहे हैं। जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने प्रातः काल स्कूल में कृपा फरमाई तो अपने पावन वचनों में वर्णन किया कि स्कूल का नाम जब महापुरुषों ने इस स्कूल को बनाया है तो आप बच्चों ने ही इस स्कूल का नाम रोशन करना है। तो बच्चों ने अपने भोले भाले शब्दों में कहा कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, नाम तो स्कूल का आपकी कृपा से ही ऊंचा उठ रहा है और बहुत ऊंचा उठेगा। इसी संदर्भ में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री हजूर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने जब शुरू में स्कूल में कृपा फरमाई तो उस समय स्कूल के बच्चों को फरमाया कि आप सब पहले बेंगलोर में नंबर 1 पर स्कूल को ले आए हो, अब बेंगलोर भी नहीं, कर्नाटक भी नहीं, हिंदुस्तान भी नहीं, तुम्हें संसार में इस स्कूल का नाम रोशन करना है। जब ये वचन बच्चों ने सुने तो अपनी पढ़ाई में इतने तत्पर हो गए कि उन्होंने स्कूल के नाम को भारत के नंबर 1 स्कूल में ले आए। जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी अगली बार कृपा फरमाई तो सब सेवकों को फरमाया कि बच्चों ने बड़ी मेहनत करके भारत में पहले नंबर पर ले आए हैं, अब इनको फिर से याद दिलाओ कि भारत में नहीं, विश्व में पहले नंबर पे लेके आना है। आज स्कूल के बच्चे बड़ी बड़ी संस्थाओं में सेवा कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जो हिंदुस्तान की अंतरिक्ष एजेंसी है उसमें भी, और विश्व की अंतरिक्ष एजेंसी जो नासा है उसमें भी हमारे श्री आनंद शिक्षा केंद्र के बच्चे अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। गुरुमुखों, जब सेवकों के दिल में अपने इष्ट देव से मिलने की लगन होती है तो महापुरुष भी बिना देर किए अपने अपने प्रेमियों के पास पहुंच जाते हैं। जिस प्रकार प्रेमी अपने इष्ट देव के चरणों में पहुंचते हैं तो इसी प्रकार महापुरुष भी दौड़े दौड़े अपने प्रेमियों तक पहुंच जाते हैं। महापुरुषों ने अपने साथ जोड़ने के लिए ही ये भक्ति के सरल साधन बनाए हैं। श्री आरती पूजा, पावन दरबार की निष्काम सेवा, सत्संग, सुमरण, दर्शन, ध्यान, इन 5 नियमों के साथ साथ श्री सद्गुरुदेव महाराज जी हमेशा कोई भी प्रेमी जब पावन चरणों में मत्था टेकने आता है तो उससे पहला प्रश्न पूछते हैं, भजन करते हो? तो प्रेमी हमेशा यही जवाब देते हैं, करते हैं। अगला प्रश्न श्री सद्गुरुदेव महाराज जी उनसे पूछते हैं कि कितनी देर करते हो? तो अक्सर प्रेमी चुप हो जाते हैं, किंतु जो प्रेमी 2 घंटे भजन करने का श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को विनय करता है कि स्वामी जी मैं 2 घंटे करता हूँ, तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी इतने प्रसन्न होते हैं कि उसे दोनों कर कमल उठाकर आशीर्वाद देते हैं। महापुरुषों ने
जो ये साधन बनाए हैं, इन नियमों को करते हुए और 2 घंटे का भजन सिमरन करते हुए गुरुमुख जन अपने जीवन का भी कल्याण करें और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की सच्ची प्रसन्नता को प्राप्त करें। आज की शुभ फागुन संक्रांति की एक बार सब प्रेमियों को लाखों लाख बधाई हो। जय सच्चिदानंद जी। हम आनंदपुर धारा SSGN के माध्यम से श्री आनंदपुर दरबार के सत्संग, स्वामी जी के प्रवचन, भजन, संतों की वाणी सभी गुरुमुख प्रेमियों तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि आप सभी गुरुमुख डेली सत्संग और भजन का पूरा लाभ ले सकें। और इसके साथ ही आप संतों की वाणी अपने हर गुरुमुख साथी, गुरुमुख प्रेमी के साथ शेयर कर दें, ताकि सभी आनंदपुर रूपी डोर के साथ जुड़े रहें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।